गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों की ये डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स में ये सीरीज चल रही है, तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ था बिल्ट अप बीम क्या होती है आपकी, कौन कौन से इसमें कंपोनेंट्स लगते हैं और इसमें प्रमुख डिजाइनिंग में कौन कौन सा इसमें कोड यूज होता है, तो उसी में ये लेक्चर्स आप लोगों का चल रहा है। ये डिप्लोमा डीएसए डिप्लोमा 6 के स्टूडेंट के लिए है। तो इसके बाद जो हम लोगों का नया टॉपिक रहेगा, नया टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि बिल्ट अप बीम के घटक कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, तो बिल्ट अप बीम के घटक जो प्रॉपर रूप से आपके होते हैं वो इसमें देख लीजिए। बिल्ट अप बीम के घटक, तो बिल्ट अप बीम के घटक जो प्रमुखता होते हैं वो नंबर फर्स्ट क्या होता है, फ्लैंज प्लेट होती है। नंबर फर्स्ट होती है फ्लैंज फ्लैंज प्लेट। अब फ्लैंज प्लेट का यूज क्या होता है, बेंडिंग रेसिस्टेंस करने के लिए, बेंडिंग रेसिस्ट करने के लिए। तो ये फ्लैंज प्लेट का हम लोग क्यों यूज करते हैं, इसमें घटक होती है फ्लैंज प्लेट। इसका यूज होता है बेंडिंग जो भी जनरेट आपका होता है उसको रेसिस्ट करने के लिए हम लोग वहां पर फ्लैंज प्लेट का यूजेस करते हैं। नेक्स्ट होती है बैक प्लेट जो होती है, इसका क्या यूज होता है आपका, बेव प्लेट। तो बेव प्लेट का जो यूज होता है प्रमुखता इसका होता है शेयर रेसिस्टेंस करने के लिए। जो शेयर फोर्स आपका होता है उस शेयर फोर्स को रेसिस्ट करने के लिए हम लोग वहां पर क्या करते हैं, बैक प्लेट का यूजेस करते हैं। और स्टिफनेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो आपकी स्टिफनेस होती है, तो स्टिफनेस के लिए हम लोग प्रॉपर रूप से क्या करते हैं, इसमें हम लोग करते हैं बकलिंग रोकने के लिए। स्टिफनेस अगर जनरेट करेंगे उसमें, तो जो भी कॉलम या पूरी बीम अगर आपकी बकल कर रही है तो बकलिंग रोकने के लिए, हम लोग वहां पर क्या करते हैं, स्टिफनेस का यूजेस प्रॉपर रूप से करते हैं। और कनेक्शंस जो आपका होता है फोर्थ, वो कनेक्शंस क्या होता है, जो कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं हम लोग वो किसके लिए करते हैं, नंबर फर्स्ट रिविट आपका हो गया, ठीक है, रिविट हो गया, बैग बोल्ट बेल्ट एंड बोल्ट। तो इन तीन चार चीजों को आप लोग समझिए कि बिल्ट अप बीम जो आपके होते हैं उनके जो कंपोनेंट आपके होते हैं, जो घटक होते हैं, नंबर फर्स्ट होता है फ्लैंज प्लेट। अगर फ्लैंज प्लेट को हम लोग किसी भी बीम या सेक्शन पे प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, बेंडिंग को रेसिस्ट करने के लिए वहां पर हम लोग फ्लैंज प्लेट का यूज करेंगे। प्रिय दोस्तों, इसके बाद देखिए बैक प्लेट जो आपकी होगी, इसमें हम लोग तभी यूज करेंगे बैक प्लेट का किसी भी कॉलम के अंदर या बिल्ट अप बीम के लिए, तो उसमें शेयर फोर्स को रेसिस्ट करने के लिए वहां पर हम लोग ये बैक प्लेट का यूज करते हैं। स्टिफनेस अगर हम लोग वहां पर जनरेट कर रहे हैं तो इसका मतलब दैट इज क्लियर है आपका कि वहां पर बकलिंग को हम लोग रोक रहे हैं। और किसी भी कॉलम किसी भी बीम को अगर बकलिंग से बचाना है तो वहां पर हम लोगों को क्या करना है, स्टिफनेस प्रोवाइडेड करनी होगी। और अगर बकलिंग आपकी होगी उसके अंदर तो प्रॉपर रूप से पूरा कॉलम आपका बकल कर जाएगा और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, गिर जाएगा आपका, या पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा, ढह जाएगा। तो इन तीन चार चीजों के लिए आपको बिल्कुल ध्यान देना होगा आपको, ठीक है। कनेक्शंस जो हम लोग प्रोवाइडेड करते हैं किसी बीम में, ये कोई भी स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं तो जो कनेक्शंस हम लोग यूज करते हैं वो रिविट का कनेक्शन यूज करते हैं, या तो फिर वेल्डिंग करते हैं, या तो फिर हम लोग क्या करते हैं, बोल्टिंग करते हैं। आपके यही तो होता है आपका, बोल्टिंग, रिविटिंग या फिर वेल्डिंग। ये तीन चार चीजों से ही आपका स्ट्रक्चर का पूरा ढांचा प्रिपेयर या तैयार किया जाता है। तो इन चीजों पे विशेष तौर पे आप लोगों को ध्यान देना होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, बिल्ट अप बीम डिजाइनिंग के स्टेप, कि जब भी कोई बिल्ट अप बीम हम लोग करेंगे तो डिजाइनिंग के कौन कौन से आपके स्टेप उसमें रहेंगे। तो इसमें देखिए नेक्स्ट है आपका
बिल्ट अप बीम डिजाइन के स्टेप, डिजाइन के चरण कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर, या तो फिर स्टेप कह सकते हैं। तो इसमें जो चरण आपका रहेगा, पहला चरण रहेगा लोड कैलकुलेट। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को लोड को क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। तो भाई देखिए, अगर हम लोग कोई भी चीज बना रहे हैं, बिल्टअप बीम बना रहे हैं या फिर कोई भी संरचना बना रहे हैं, आपको यही पता नहीं है कि ये कितने लोड के लिए हम लोग डिजाइनिंग कर रहे हैं। तो लोड तो आपको मालूम होना चाहिए ना, पता चले कि आपकी बीम की जो सहने की क्षमता है वो प्रॉपर रूप से 10 किलो न्यूटन की है और आप उसके ऊपर 15 किलो न्यूटन प्रोवाइड कर रहे हो, तो क्या होगा, पूरा स्ट्रक्चर आपका ढह जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लोड को कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लोड जब आपका कैलकुलेट हो जाएगा तो फिर यहाँ पर हम लोग लाइव डेड हो जाएगा। पहले आपको हम लोग कितने में डेड होगी आपकी, फिर थर्ड आपका लाइव हो जाएगी आपकी, ठीक है, डेड लाइव विंड और सीस्मिक लोड। डेड लोड आपका, लाइव लोड और थर्ड फोर्थ कौन सा हो जाएगा आपका, विंड लोड। ये सारे के सारे लोड आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, वहां पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये सारे क्या है आपके, ये लोड हैं। लोड कैलकुलेट में कौन कौन से हो जाएंगे आपके, डेड लोड हो गया आपका, लाइव लोड हो गया आपका, एंड विंड लोड हो गया आपका, और कौन सा हो जाएगा, सीस्मिक लोड हो गया। ये तो इन चीजों पर प्रॉपर रूप से आपको ध्यान देना पड़ेगा लोड कैलकुलेशंस में। अब इसके बाद सेकंड जो पैराग्राफ आपका इसमें आता है वो आता है आपका फैब्रिकेशन कॉस्ट अधिक होती है इसकी। फैब्रिकेशन जो कॉस्ट होती है आपकी वो क्या होती है, वो अधिक होती है आपकी। फैब्रिकेशन कॉस्ट कैसी होती है, अधिक होती है। अब नेक्स्ट आपका होता है कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट होता है कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स भी आपको देखना होता है, और मेंटेनेंस की आवश्यकता थर्ड आपकी होती है, मेंटेनेंस की आवश्यकता। इन चीजों की भी विशेष तौर पे आप लोगों को वहां पर ध्यान देना है और जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो ये चीजें थी आपकी बिल्टअप बीम के जो डिजाइनिंग के चरण होते हैं, तो इन चरणों पर विशेष तौर पे आप लोगों को ध्यान देना होगा। तभी आप लोगों की ये पूरी की पूरी बीम आपकी कनेक्टिंग कैसी होती है, डिजाइनिंग के लिए कंप्लीट होती है या फिर तैयार होती है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। बिल्टअप बीम हो गई या फिर इसके जो कॉलम हो गए, इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। अगर आपने नोट डाउन कर लिया हो, देखिए मेरे साथ साथ अगर मैं भी कोई भी चीज बोर्ड पे लिखा करें तो आप लोग भी कोशिश किया करें कि हमारे साथ साथ आप भी नोट डाउन कर लिया करें, क्योंकि ये सारे नोट्स हम लोग आपको लिखवाते जाता हूँ, जिससे कि आने वाले आपके सेमेस्टर एग्जाम में यही चीजें आप लोग प्रॉपर नोट डाउन कर सके, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका एडवांटेजेस। तो इसको हम लोग साफ करते हैं, रफ करते हैं। तो एडवांटेजेस में क्या होगा, एडवांटेजेस पहला पॉइंट है आपका एडवांटेजेस को हम लोग बोलते हैं हिंदी में लाभ। तो लाभ में पहला क्या होगा, स्ट्रेंथ इसकी क्या होती है, इंक्रीज होती है। पहला स्ट्रेंथ बढ़ती है आपकी, क्या होती है, बढ़ती है। नेक्स्ट जो आपका होता है, इसमें एग्जिस्टिंग सेक्शन मॉडिफाई किया जा सकता है। एग्जिस्टिंग जो भी सेक्शन आपका होता है, एक सेक्शन को क्या कर सकते हैं हम लोग, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट होता है वो होता है इकोनॉमिकल सॉल्यूशन। जो भी आपका कॉस्ट होता है, इकोनॉमी
सॉल्यूशन भी आप लोगों को देखना होता है। नेक्स्ट आपका होता है फैब्रिकेशन आसान। फैब्रिकेशन कॉस्ट अधिक होती थी, लेकिन इसमें क्या होता है, फैब्रिकेशन बड़ा इजीली आसान रहता है। आपका फैब्रिकेशन कैसा रहता है, इजीली आसान रहता है आप लोगों के लिए। तो ये एडवांटेजेस में आपके लाभ थे, आप लोगों ने समझे। अब इसकी जो हानियां डिसएडवांटेजेस हैं उनको भी समझ लीजिए। एडवांटेज आप लोग समझ गए कि भाई बिल्टअप बीम के एडवांटेज हैं, स्ट्रेंथ बढ़ाता है, एग्जिस्टिंग सेक्शन मॉडिफाई भी कर सकते हैं इसको हम लोग, इकोनॉमिकल सॉल्यूशन भी है इसका, एंड फैब्रिकेशन। तो इसमें क्या है, इकोनॉमिकल सॉल्यूशन भी है और फैब्रिकेशन भी आसान इजी रहता है आपका। तो नेक्स्ट है आपका डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस जिसको हम लोग बोलते हैं हानियां। तो देखिए कोई भी बीम हो या फिर कोई भी चीज हो इस धरती पर, अगर उसके अंदर चार अच्छाइयां होंगी तो एक दो जरूर उसकी कुछ ना कुछ बुराइयां होंगी, या उसकी कमियां कह सकते हैं हम लोग। तो डिसएडवांटेज में क्या है कि फैब्रिकेशन कॉस्ट अधिक हो जाती है आपकी। फैब्रिकेशन कॉस्ट कैसी होती है आपकी, अधिक होती है। फैब्रिकेशन कॉस्ट अधिक होती है। वेल्डिंग डिफेक्ट का कारण, जो भी वेल्डिंग आपकी होती है, वेल्डिंग डिफेक्ट का कारण भी एक कहीं ना कहीं आपका बन जाता है। नेक्स्ट आपका होता है वेट बढ़ता है। इसका क्या होता है, वेट आपका हमेशा जब बढ़ेगा तो उसमें खतरा रहता है। जब किसी भी सेक्शन का अगर आपका वेट वहां पर बढ़ रहा है तो उसमें ये चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं कि जब भी कोई सेक्शन बढ़ाएंगे तो उसको 1 मिनट, तो इसमें ये चीजें भी हम लोगों को देखनी होती हैं। एडवांटेज आप लोगों ने समझ लिया। अब इसके हम लोग देखते हैं उपयोग, कि जो उपयोग होते हैं वो क्या क्या होते हैं आपके। तो देखिए उपयोग में क्या क्या है आपका। उपयोग में होता है हैवी लोडेड बीम्स। इसमें क्या होता है, हैवी लोडेड बीम होती है आपकी। इसको हम ये भी नहीं कह सकते, लाइट बीम कह सकते हैं, हैवी लोडेड कह सकते हैं। और क्या होती है, ये मोस्टली ब्रिजेस के लिए आप लोग यूजेस कर सकते हैं। इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, जब भी हम लोग ब्रिजेस की डिजाइनिंग करेंगे तो वहां पर हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम लोग। क्या बना सकते हैं, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर भी हम लोग वहां पर बना सकते हैं। इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग बना सकते हैं लॉन्ग स्पैन बीम। लॉन्ग स्पैन बीम भी जब भी हम लोग बनाएंगे तो उसमें भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उपयोग में यही था कि हैवी लोडेड आपका बीम हो जाएगी आपकी, ब्रिजेस में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर बना सकते हैं, एंड लॉन्ग स्पैन बीम, जो भी लॉन्ग स्पैन बीम होगी उसमें भी हम लोग इसका इस्तेमाल, मतलब लॉन्ग इस्तेमाल कर सकते हैं इसका कहीं ना कहीं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए। अब इसी में आप लोग देखेंगे कि अगला जब भी हम लोग टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, नेक्स्ट सेक्शन रहेगा, टॉपिक रहेगा टॉपिक, तो उसमें हम प्रॉपर रूप से इसके क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन प्रॉपर रूप से देखेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा करे ना तो आप लोग जरूर इसको सब्सक्राइब किया करें। सब्सक्राइब ना किया करें लेकिन इसको समझा जरूर करें आप लोग, ठीक है। मेरा इंटेंशन सिर्फ यही है कि जो जितनी मेहनत के साथ मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ उतनी थोड़ी मेहनत के साथ आप लोग उसको सिर्फ देख लिया करें। अगर देख लेंगे तो जरूर चीजें कुछ आपके माइंड में गेन होंगी, जिससे कुछ आपका भला हो जाएगा, ठीक है। जब भी आप लोग आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करते हैं या प्रिपरेशन करते हैं तो वहां पर भी हम लोग इसका इस्तेमाल प्रॉपर रूप से करते हैं, ठीक है ना। तो सिर्फ आज के लिए इतना ही करते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट सेशन ये कंटिन्यू करेंगे।
जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।